वेलकम टू अफेयर्स एल्केमी। आज हम 3 और 4 जुलाई 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बनी रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 जुलाई। तो विश्व खेल पत्रकार दिवस जो है हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जो खेल पत्रकार हैं उनके योगदान को सम्मान करना और तथा खेल पत्रकारिता के महत्व के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाना। यह दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ जो है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन एआईपीएस की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। एआईपीएस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1924 को पेरिस में। और वर्ष 2026 के अंदर एआईपीएस ने अपनी जो 102वीं स्थापना वर्षगांठ है वो मनाई है। तो याद रखिएगा, विश्व खेल पत्रकार दिवस जो है हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रवि शंकर। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 2026 से रवि शंकर को कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। नियुक्ति से पहले वे आरबीआई में विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में कार्य कर चुके हैं। कार्यकारी निदेशक के रूप में वे बैंक के विभिन्न नियामकीय एवं प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होगी? आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वे भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक है। उन्हें विभिन्न परिचालन एवं नेतृत्व संबंधी दायित्वों का व्यापक अनुभव भी है। इसी के साथ एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CISC का पदभार ग्रहण किया है। तो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता है वो भारतीय वायुसेना का दूसरा सबसे वरिष्ठ पद होता है। सबसे ऊपर कौन सा होता है? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। तो CIS की फुल फॉर्म क्या है? चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। तो याद रखना, भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2026 USI SPF लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुनील भारती मित्तल। तो भारतीय एंटरप्राइज के संस्थापक एवं अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को 2026 USI SPF लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों को मजबूत करने तथा भारत के दूरसंचार मतलब टेलीकॉम क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार वाशिंगटन DC में आयोजित USI SPF एनुअल लीडरशिप समिट के दौरान प्रदान किया गया है। तो USI SPF की फुल फॉर्म क्या होगी? इसका होगी US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म। सुनील भारती मित्तल जो है भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं। भारतीय एयरटेल भारत की प्रमुख दूरसंचार कंपनियों में से एक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की नई एकीकृत लोकपाल योजना कब से प्रभावी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 जुलाई 2026। तो जो नई एकीकृत लोकपाल योजना जो है, एकीकृत लोकपाल योजना मतलब इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम जो है वो 1 जुलाई 2026 के लागू हो गई है। इसका उद्देश्य है ग्राहकों को बैंक, NBFC भुगतान प्रणाली और अन्य जो विनियमित संस्थाएं हैं उनसे संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एकीकृत एक सिंगल विंडो व्यवस्था का उपलब्ध कराना। नई व्यवस्था शिकायतों के दर्ज, पारदर्शी तथा प्रभावी निस्तारण पर विशेष बल देती है। ये जो नया बिल है इसका अर्थ होता है लोकपाल। और जो ओम्बड्समैन जो है इसका अर्थ है लोकपाल होता है, जो शिकायतों के निष्पक्ष निवारण के लिए नियुक्त प्राधिकारी होता है। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी पिछले क्वेश्चन हमने बात की थी, इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? 1 अप्रैल 1935 को। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा कि जो बैंक है, एनबीएफसी है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है और भी जो अन्य आरबीआई यूनिट संस्थाएं हैं वो भी शामिल होंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विक्रम मिस्त्री। तो विक्रम मिस्त्री को भारत के विदेश सचिव के रूप में 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। उनका कार्यकाल अब जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया गया है। वे भारत की विदेश नीति और कूटनीति
कूटनीतिक संबंधों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विदेश सचिव जो है, फॉरेन सेक्रेटरी जो है, विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। विक्रम मिस्त्री जो भारत के चीन, स्पेन और म्यांमार में जो एम्बेसडर जो राजदूत हैं वो रह चुके हैं। वे प्रधानमंत्री कार्यालय में प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतानों के लिए रियल टाइम फॉरेन एक्सचेंज एफएक्स सेटलमेंट सक्षम करने हेतु एनपीसीआई ने किन बैंकों के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा एचएसबीसी इंडिया और जेपी मॉर्गन पेमेंट्स के साथ। तो एनपीसीआई ने एचएसबीसी इंडिया और जेपी मॉर्गन जो पेमेंट्स के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतानों के लिए रियल टाइम फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट की सुविधा प्रदान करना। इससे सीमा पार जो भुगतान की जो है वो अधिक तेज, सुरक्षित और कुशल बनेंगे तथा यूपीआई के वैश्विक विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो यूपीआई के फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, एकीकृत भुगतान इंटरफेस। एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2008 के अंदर, और यूपीआई की कब लॉन्च हुआ? वो हुआ 2016 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आकाशवाणी ने भारत की संगीत विरासत के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कौन सी पहल लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर प्रेरणा वीथिका। तो आकाशवाणी ने भारत की 90 वर्षों की संगीत विरासत का उत्सव मनाने के लिए स्वर प्रेरणा वीथिका जो है उसको लॉन्च किया है। यह जो है एक फोटो गैलरी है जिसमें भारत के महान संगीतकारों एवं कलाकारों की विरासत को प्रदर्शित किया गया है। इसका उद्घाटन पंडित हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा किया गया। आकाशवाणी जो भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है। आकाशवाणी का संचालन प्रसार भारती द्वारा किया जाता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एवं कौशल एवं स्वरोजगार योजना है। इसका उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों और एवं शिल्पकारों जो आर्टिशियंस और जो क्राफ्ट्समैन हैं उनको प्रशिक्षण, आधुनिक टूलकिट तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना। योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण तो ट्रेनिंग देना या फिर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। योजना के तहत निःशुल्क कौशल ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और प्रशिक्षण के बाद ट्रेनिंग के बाद आधुनिक टूल किट उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी इसके कैंडिडेट होंगे जो इसका लाभ लेंगे, जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको स्वरोजगार हेतु ऋण मतलब लोन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। पहले ट्रेनिंग होगी जो भी वो भी निःशुल्क रहेगी, उसके बाद में एक टूल किट दी जाएगी वो भी आपकी निःशुल्क रहेगी, और उसके बाद जो लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। और जो लोन होगा वो भी आम रेट पे ही होगा, मतलब आम रेट पे नहीं होगा, मतलब जो बाहर वैसे नॉर्मल बैंक दे रहा है और उसकी तुलना में आपको कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय REITs एसोसिएशन RIRA के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिरीष गोडबोले। तो शिरीष गोडबोले को भारतीय रीट्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने आलोक अग्रवाल का स्थान लिया है। वर्तमान में वे नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। REIT की फुल फॉर्म क्या है? रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंडियन रीट्स एसोसिएशन जो है की स्थापना कब हुई थी? 2023 में सेबी एवं वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में ऋण क्षेत्र के विकास और निवेश को बढ़ावा देना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 जुलाई। तो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे जो है हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैग हैं के उपयोग को कम करना तथा पुनः उपयोग जो रीयूजेबल हैं उनको बढ़ावा देना। यह जो दिवस है प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करता है। इस अवसर पर विभिन्न देशों में जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान और कपड़े और या जूट से बने थैलों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। यह अभियान कब शुरू हुआ था? यह अभियान हुआ था 2009 के अंदर। यह जो है ब्रेक फ्री फोम प्लास्टिक वैश्विक आंदोलन से जुड़ा हुआ है। एक प्लास्टिक बैग को पूरी तरह विघटित होने में 100 से 150 वर्ष, 100 से 500 वर्ष या उससे अधिक समय लग जाता है। मतलब एक पॉलीथीन आपने यूज की तो उसको पूरी तरह से डिग्रेड होने के अंदर होने के लिए कम से कम 100 या फिर 500 वर्ष की अवधि चाहिए होती है, या फिर इससे ज़्यादा भी लग सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं एवं बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस किस राज्य पुलिस द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात पुलिस।
तो गुजरात पुलिस ने महिलाओं एवं बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस जो है वो शुरू किया है। यह जो है 28 दिनों का एक विशेष अभियान है। अभियान का उद्देश्य है साइबर जागरूकता बढ़ाना, तकनीक आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देना तथा सामुदायिक सहभागिता कम्युनिटी आउटरीच के माध्यम से साइबर अपराधों की रोकथाम करना। अभियान में साइबर अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी ड्राइवन पुलिसिंग और कम्युनिटी आउटरीच पर विशेष जोर दिया गया है। इसका मुख्य फोकस महिलाओं एवं बच्चों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखना है। यह पहल जो राज्य में सुरक्षित डिजिटल वातावरण जो वातावरण उसको विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 41 वर्ष की आयु में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने यह उपलब्धि क्रोएशिया के विरुद्ध मैच में हासिल की। इस जीत के साथ पुर्तगाल ने फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। यह रिकॉर्ड फीफा विश्व कप 2026 में बना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुरुष अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में शामिल है। वे पुर्तगाल की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विक्रम-1। तो विक्रम-1 जो है भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। इसे जो स्काई रूट एयरस्पेस जो है उसके द्वारा विकसित किया गया है। इसका पहला ऑर्बिटल मिशन जो मिशन आगमन कहलाता है। इसका उद्देश्य उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना है और भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देना है। स्काई रूट जो है एरोस्पेस की स्थापना जो स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना जो 2018 में की गई थी और मुख्यालय जो इसका हैदराबाद में है, जो हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना। विक्रम रॉकेट श्रृंखला का नाम है जो डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो था उसका नाम 2027 से बदलकर बुकमैन इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है वो कर दिया जाएगा, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इसके लिए 10 वर्ष की फंडिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो पुरस्कार राशि वो बढ़कर 1 लाख पाउंड जो है वो कर दी गई है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है विश्व भर के लेखकों की अंग्रेजी में अनुवादित ट्रांसलेटेड पुस्तकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार राशि जो लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से 50-50 में बांटी जाती है। यह पुरस्कार जो है वैश्विक साहित्य और अनुवादकों के योगदान को सम्मानित करता है। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीमा क्षेत्र में डार्क पैटर्न को समाप्त करने के लिए IRDAI ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया पैलेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया IPAI। तो IRDAI ने बीमा क्षेत्र में डार्क पैटर्न जो है उसकी पहचान और रोकथाम के लिए IPAI के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य मिस सेलिंग को रोकना, पारदर्शिता बढ़ाना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। IRDAI की फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय नियम विनियामक एवं विकास प्राधिकरण है। IRDAI का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। डार्क पैटर्न्स ऐसे भ्रामक जो डिजिटल डिजाइन होते हैं जो उपभोक्ताओं को अनजाने में गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विक्रम मिस्त्री। तो विक्रम मिस्त्री को जो है भारत के विदेश जो सचिव हैं उनके विदेश सचिव जो हैं वो नियुक्त किया गया है। ये सेम क्वेश्चन जो है हमारा पहले रिपीट हो चुका है, सॉरी, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो भारत के जो विदेश सचिव है वो किन्हें नियुक्त किया गया है? विक्रम मिस्त्री को। विक्रम मिस्त्री जो भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इससे पहले वो चीन, स्पेन और म्यांमार में राजदूत रह चुके हैं और PMO में भी वो प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोमनाथ घोष। तो सोमनाथ घोष जो है जो इंडियन फॉरेन IFS जो है 1997 बैच के एक अफसर हैं, IFS हैं वो, उनको मलेशिया में भारत का अगला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। नियुक्ति से पहले वे शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूत काउंसल जनरल के रूप में कार्यरत थे। मलेशिया राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का जो है सदस्य है, इसलिए वहाँ के प्रतिनिधि को राजदूत नहीं बल्कि उच्चायुक्त कहा जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समर्थ सेमीकंडक्टर परीक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आईआईटी गांधीनगर। तो गुजरात सरकार ने आईआईटी गांधीनगर में समर्थ सेमीकंडक्टर जो सेमीकंडक्टर परीक्षण केंद्र है उसकी स्थापना की है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर उपयोग उद्योग के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना। यह केंद्र जो है छात्रों, इंजीनियरों एवं उद्योग से जुड़े पेशेवरों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। समर्थ का उद्देश्य क्या है? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड एडवांस रिसर्च ट्रेनिंग हब के रूप में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना। गुजरात जो है भारत के सेमीकॉन इंडिया मिशन के तहत प्रमुख राज्यों में से एक है। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम को 2021 में लॉन्च किया गया था। सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं उनका उपयोग मोबाइल, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, एआई, 5G एवं इलेक्ट्रिक उपकरणों में किया जाता है। तो समर्थ जो है सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग हब कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईटी गांधीनगर, गुजरात में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय के में अतिरिक्त सचिव एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत सीताराम। तो आईएएस अधिकारी जो हैं प्रशांत सीताराम को गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। वे 1997 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें प्रशासन एवं सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में व्यापक अनुभव भी है। उनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति जो उनकी जो नियुक्ति है कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद की गई। कैबिनेट कौन सी है? एसीसी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। एमएचए का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एसीसी का फुल फॉर्म है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। अतिरिक्त सचिव जो है भारत सरकार का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है। गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन से जुड़े मामलों में इसका संचालन करती है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आगे ऐसी ही करंट अफेयर्स पे इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।